भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। श्रोता लोग के नमस्कार और प्रणाम। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर तरंगित हो रहा कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम अपने ही के दोस्त मनोज पटेल फिर से हाजिर हो गई बानी। हमनी के समाज के, हमनी के देश के, हमनी के अभी के अवस्था के, हमनी के अभी के बेरोजगारी के, हमनी के अभी के किसान के और हर क्षेत्र के व्यक्तित्व लोग के हमनी के बोला के उ लोग के समस्या पर बहस, चर्चा, समाधान और सीधा सवाल के सीधा जवाब हमनी पूछे के प्रयास करी नेसन। और आज भी हमनी के कार्यक्रम के अतिथि के रूप में हम समाज के एगो बहुत ही बड़का पक्ष के रूप में अभी नेतृत्वदायी भूमिका खेल रहा और खास कर करी त नेपाल के 3 तह के जौन सरकार बा, एगो स्थानीय तह के सरकार के प्रमुख के हम बोलैले बानी और उहाँ बानी 12 के परवानीपुर गाउँपालिका के अध्यक्ष हरिनारायण शाह जी। और हरिनारायण शाह जी एगो जनप्रतिनिधि के हैसियत से, गाउँपालिका के अध्यक्ष से हैसियत से कोरोना नियंत्रण, वहाँ के शिक्षा, वहाँ के व्यापार, वहाँ के रोजी रोटी और खास करके किसान लोग के सवाल में कैसे आगे बढ़ रहा बानी, अभिन के विषम परिस्थिति में कैसे काम कर रहा बानी, एकरा विषय में चर्चा करे खातिर आज के हमनी के आमने सामने के दंगल में उनकरा के हम आमंत्रित कैले बानी। हमनी के रेडियो सान्वी के स्टूडियो के फोन मार्फत उनकरा के हम सीधा संपर्क कैले बानी। आई हम सबसे पहले हरिनारायण जी के अपन कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहें। हरिनारायण जी, हमनी के कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी। हरिनारायण जी, सबसे पहल का प्रश्न अपने से ई बा कि आज पूरा विश्व कोरोना में आक्रांत बा, ऐसे हमनी के भी अछूता नहीं कि पर्सा जिला, बारा जिला एगो बहुत ही रेड जोन में बा। अभी भी अवस्था कभी घट बढ़ हो रहा बा, कभी घटता तो कोनो दिन बढ़ता। कोरोना के अवस्था ऐसन बा और धीरे धीरे हमनी के जवन यहाँ के बिजनेस, व्यापार, रोजी रोटी, बेरोजगारी के जवन सवाल बा धीरे धीरे सहज हो रहा बा, सब चीज खुल रहा बा। परवानीपुर गाउँपालिका के अभी के कोरोना के अवस्था का बा और एकरा के पूर्ण रूप में ग्रीन जोन बनावे खातिर खास करके अपने एगो गाउँपालिका के अध्यक्ष के हैसियत से गाउँपालिका का कर रहल बा, अपने के नेतृत्वदायी भूमिका, अपने के नेतृत्व में का हो रहल बा वहाँ? देखिए मनोज जी, अबे में कोरोना के इस कहर जब शुरू भल विश्व में, अब हमने के देश के भी बात कर जाओ, विश्व की बात कर जाओ जी जी जी, में परवानीपुर गाउँपालिका भी निश्चित रूप से समेटायल बा। जी जी, शुरू में जौना हिसाब से एगो इस चीज के मतलब बढ़ावा चढ़ावा करके प्रस्तुत कैल गए, जौन एगो त्रास मने फैलल विश्व में, जी जी जी, उससे पूरा विश्व ही त्रसित हो गए। जी जी जी, एमे अब देखे वाला अवस्था का हो गया कि शुरू के दिन में जहिया हल्ला मात्र रहा, जी जी, वो दिन त्रास में हमने के सारा चीज बंद करके मतलब देश के अर्थतंत्र से लेके आदमी के जौन एगो सामाजिक आवश्यकता के चीज बा, आर्थिक आवश्यकता के चीज बा, इस सब चीज के मतलब एगो बंद करके वो बड़ा बहुत बड़का मैंने क्षति वाला अवस्था भाई। जी जी, जौना समय में हमने के यहाँ केस ना रहे, वो टाइम में सारा चीज हमने बंद कर देनी सन। देश के राष्ट्र के निर्देशन भी होंगे भाई, राज्य के निर्देशन भी होंगे भाई। जब केस बढ़े लागल तो ओकर उल्टा ऐसे शुरू हो गए हमने के यहाँ, हर चीज तक फ्लेक्सिबल कर जाओ, हर चीज तक फ्लेक्सिबल कर जाओ। तो ये एगो पक्ष बात है। लेकिन दूसर चीज अब देखल जाओ कि परवानीपुर गाउँपालिका के जहाँ तक अपने बात करनी है, तो यो राज्य के चाहे हमने के स्थानीय के जौन भी एगो नीति बनल अब कोरोना से लड़े खातिर, चाहे कोरोना के प्रहार से जे आदमी पीड़ित बा ओकरा के सहयोग करे खातिर जौन भी पॉलिसी बनल, उस सब में परवानीपुर गाउँपालिका अपन भूमिका निर्वाह करत, चाहे वो राहत वितरण से होके, चाहे वो सर सफाई वाला सामग्री वितरण होके, माने तमाम चीज में अपन जौन भूमिका रहे वो निर्वाह कैलक। संजोग कहीं कि अब परसा के हमने के बॉर्डर पर बानी, परसा से ज्वाइंट में बानी। जी जी जी, लेकिन परसा ऐसा अवस्था हमने के 12 चाहे हमने के परवानीपुर गाउँपालिका में
ना भइल वैसन माने ईश्वर के कृपा कही हमनियों के यहाँ केस निकलल, लेकिन अभी तक ले हुए माने 2-4-5 गो केस पॉजिटिव निकलल और ओकर कुछ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जाके थी भइल, तो ओकर भी हमनी के जौन अब जिला के व्यवस्थापन रहे जौन यूनिट रहे वो इसमें सहकार्य करके हमनी के PCR टेस्ट करा के ओकर उपचार करा के वो हिसाब से भइल। लेकिन सुखद पक्ष एगो बाकी अब कोरोना से ही मतलब डेथ के रेट जी अब गाँव पालिका में नहीं है और ग्रीन जोन और के तरफ अपने के गांव पालिका उन्मुख बा एकदम अभी। जी हमारा गाँव पालिका में कोरोना से ही एको गो मृत्यु नहीं थे भइल, लेकिन 2-4-5 गो केस जो निकलल उ रिकवर हो गए। अच्छा, अपने सीधा एगो प्रहार अपने करे के चाहिए संघ सरकार के कि पहिलका जौन संघ सरकार के नीति रहे महामारी नियंत्रण संघ सरकार के पूरा निर्देशन में नीति में और उ लोग के कंट्रोल में चल रहा बा, तो कहीं ना कहीं ओमे त्रुटिपूर्ण रहे ई कहे के अपने चाहनी है। जी एकदम हमें से कहे के चाहनी है कि जौना बेरा मन पूर्ण रूप से निर्देशन भइल वो बेरा खाली कागजी निर्देशन भइल। कोरोना एगो ऐसा महामारी रहा कि एकरा से लड़े खातिर संघ के कहीं ना कहीं स्पेशल पैकेज घोषणा करे के जरूरत रहे। जी जिसे अपने के औरों सब देश में अपने देखनी है, हमने के लगले मैंने भारत में इंडिया में भी अपने देखनी है, लेकिन हमने के यहाँ केंद्र सरकार कोनो भी तह के 1 रुपया के कोनो पैकेज घोषणा ना भइल। उस सीधा केंद्र से भी जौन एकर में पहल कदमी भइल उ सब विवादित काम भइल अपने देखबे कैनी। अब सामग्री किने वाला बात भइल ओहू में विवादित काम भइल, कथी मास्क कितना किने वाला काम भइल ओहू में सब में विवादित काम भइल। तो ये सारा चीज अपने में एगो ऐसा विवादित हो गई आ वो विवाद के चक्कर में हमने के कथी हो गल कि स्पष्ट निर्देशन कुछ निर्देशन तो हमने के बहुत आयल, लेकिन स्रोत हमने लगे जौना हिसाब से चाहे वो हिसाब से ना भइल। तो हमने की स्थानीय तौर के जौन स्रोत रहे उहे स्रोत से हमने के व्यवस्थापन कंडीशन अभी तक ला प्रदेश सरकार 10 लाख रुपया पेठेले रहे प्रत्येक पालिका में, ओकरा अलावा कहीं से 1 पैसा कोनो स्थानीय तह में कि कोरोना के मतलब व्यवस्थापन खातिर नहीं किया। लेकिन हरिनारायण जी जनता के बुझाई बा कि संघ सरकार प्रदेश सरकार से काफी सारा पैसा आयल, राहत वितरण के भी समय में स्थानीय सरकार पूरा मतलब भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त हो गई। जनता के जौन राहत मिले के चाहिए, जौन जनता के रोजी रोटी के जौन एक गारंटी होके के चाहिए, जौन भूखे ना रह सके वाला अवस्था के जौन सृजना होके के चाहिए उ ना होके सकल। और राहत वितरण में भी काफी पार्टी कार्यकर्ता चाहे वो एगो विभिन्न किस्म के भ्रष्टाचार के भी समाचार सब आयल, इससे अपने के गांव पालिका कितना अछूता रहल। अब देखल जाओ राहत वितरण के जहाँ तक बात बा केंद्र एको पैसा ना देले रहे, प्रदेश 10 लाख रुपया देले रहे। पैसा मिला के हमने के राहत वितरण के निशान हमने के मोटा मोटी 56 लाख जितना के राहत वितरण दे रहा है। लेकिन परवानीपुर गाँव पालिका एकदम व्यवस्थित एकदम पारदर्शी कोनो किस्म के बायसनेस ना करके राहत वितरण कैले रहे। अब ओवर अपने के मीडिया में भी आयल रहे, हम खुद अपना फेसबुक में भी पूरा ओकर मतलब रेट तक हम सार्वजनिक कैले रहनी कि हाँ हाई रेट में हमने किनले बानी सन इतना के पैकेज बाटे। हमने के जौन पैकेज भी रहे जौन केंद्र सरकार निर्धारण कैले रहे वही हिसाब से पैकेज रहे। हमने के 2 किलो 1 किलो 5 किलो चाउर वाला पैकेज ना रहे। जी। तो उसे राहत वितरण में परवानीपुर गाँव पालिका में कहीं कोनो किस्म के मतलब उमें चल खेल नहीं खे भइल, ओमे हम पूर्ण रूप से गारंटी के साथ कह सकता नहीं। अब रह गए मनोज जी की अब 5 गो वार्ड बा 35 से घर दूरी बा कैसन। अब कितनो किस्म की स्क्रीनिंग कैला के बावजूद भी अब कुछ लोग के असंतुष्टि चला तो एगो अलग बाटो बाटे। लेकिन हरिनारायण जी हर स्थानीय पालिका सब में और नीचे से ऊपर तक ले चारों तरफ जनता के कहना बा कि कोरोना नियंत्रण जब सहज हो जाए, अभी सहज हो रहा बा, जब सहज हो जाए तो ई कोरोना नियंत्रण के क्रम में स्थानीय पालिका से जौन खर्चा सब भइल ओकर सामाजिक लेखा जोखा जरूरी बा, ओकरा के पूरा जनता के बीच में अपने लोग के लेके जाए के पड़ी। जनता के भी ई दिलासा तो अपने लोग के दिलावे के पड़ल कि ना भ्रष्टाचार नहीं के भइल, हमनी एको पैसा के एने ओने एकरा के नहीं की कैले कह के जनता के भी ई चाहना बा का बा एमे ई जनता लोग के मांग उचित बा कि ना बा? एकदम उचित बा। परवानीपुर गाँव पालिका पहले भी कहले बा जब भी जेकरा मने जरूरी चाहे चाहे जौना रूप से ओकरा के प्रस्तुत करे के पड़ी हमनी ओमे तैयार बानी सन। हमनी ओर से कोनो किस्म को ओमे किंतु परंतु नहीं है। हम ई अपने ही के गांव पालिका के ना एगो समग्र अपने अध्यक्ष भी बानी पूरा 12 जिला के अगर विषय के हम बात करें हम भी चाहेम कि महामारी के नाम पर माने जितना भी खर्चा भइल बा ओकर एकदम निश्चित रूप से सार्वजनिकीकरण होखे के चाहिए, सब जनता के जानकारी होखे के चाहिए। काहे कि बात में कथी भइल बा सब जगह सही काम ही नहीं थे भइल। जी। तो महामारी के नाम पर बहुत जगह पर हम लूट भी भइल बा, चाहे केंद्र में भी हमने देख सकता नहीं सन, कुछ
मतलब अभी स्थानीय तह में भी ना भइली से हम ना कह सकतानी। तो उसे अपने जौन प्रश्न उठेनी एकदम जेन्युइन प्रश्न बा, वो जनता के संपत्ति है, जनता के स्रोत साधन है, जनता में ही लगानी भइल बा, उसे जनता के जाने के पूर्ण अधिकार बा और हर एक स्थानीय तह के सार्वजनिक करे के चाहिए। चलिए हरिनारायण जी, अपने के गांव पालिका के बहुत बहुत शुभकामना बा। अपने लोग ग्रीन जोन के तरफ एकदम उन्मुख बानी। एगो और हम प्रश्न अपने से पूछे के चाहता नहीं कोरोना के संदर्भ में, एकरा बाद में हमनी दोसर विषय पर भी चर्चा करें सन। अपने के गांव पालिका खास करके 12 परसा आर्थिक जौन कॉरिडोर बा, कॉरिडोर के बीच में बा, औद्योगिक कॉरिडोर के बीच में अपने के गांव पालिका बा और बहुत सारा उद्योग सब अपने के भी गांव पालिका के अंतर्गत पड़ेला। तो कोरोना में 6-6 महीना के बंदाबंदी में सारा उद्योग कल कारखाना और खास करके छोटा व्यवसायी लोग जौन बा उ लोग बहुत मार में पड़ल बा। तो उ लोग के व्यवसाय के फेन साबिक बमोजिम ट्रैक में ले आवे के खातिर और वहाँ के जौन अपने के फैक्ट्री सब बा, फैक्ट्री सब में भी भारतीय मजदूर से नेपाल के बिरगज औद्योगिक कॉरिडोर के जौन फैक्ट्री सब अधिकांश चलेला, एकरा के भी एगो अनुगमन करे खातिर और परवानीपुर गाँव पालिका के पूर्ण रूप से अभिन बचावे के खातिर अपने लोग के भूमिका उल्लेखनीय हो सकता। का कर रहा बानी अपने लोग इस विषय में? अब एगो चीज में स्पष्ट कथी हो जाएगा पड़ल मनोज जी की फैक्ट्री तो हमनी के पालिका में बा, लेकिन फैक्ट्री के कंट्रोल जोन बा वो अपने के जानकारी होके के चाहिए, वो भी केंद्र सरकार के माथे से नहीं बात है। जी जी जी। उद्योग कहल चीज स्पष्ट रूप से स्थानीय सरकार की मतलब अधिकार क्षेत्र भीतर नहीं है। दूसर चीज कथी भइल कि कोरोना के बीच में जितना भी परिवेश भइल, जितना भी मतलब घटनाक्रम भइल, तो मतलब व्यवहार एगो भइल और कागज में एगो हमनी के देखे के मिला। जी जी। केंद्र सरकार से निर्णय होके कि ना अब एकरा के तक सहज बनावल जाओ, एकरा के मतलब खोले दियाओ, स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू लगा देवे, अपने बीच में देख लो हम। तो लेकिन स्थानीय प्रशासन सीडीओ साहब तक केंद्र के कंट्रोल में बा महामारी नियंत्रण और खास करके कोरोना। तो एमसीसी के एगो संयोजक के रूप में जिला में अपने के सीडीओ साहब काम कर रहा बानी। तो डायरेक्ट उ लोग से अपने के संबंध बा, उ लोग से भी मिला के अनुगमन के और ई जौन अथी सब एकरा के सहज बनावे खातिर अपने लोग पहल कर सकतानी ना। ठीक बा, हमनी के पहल ना करम से बात नहीं कर, लेकिन बीच बीच के अवस्था ऐसा भइल कि मतलब खाली ये जो लॉकडाउन रहे चाहे मतलब दूसर हिसाब से जैसे हमने के इंडिया में भइल कि अनलॉक 1 अनलॉक 2 जो मॉडल उ सब आयल, लेकिन नेपाल में हमने के दुइये भइल, एगो कि तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन भइल कि तो पूर्ण रूप से कर्फ्यू भइल। जी जी। आ जब सेकेंड चरण के हमने के जितना भी घटनाक्रम भइल वो मतलब लॉकडाउन से भी ज्यादा कर्फ्यू वाला हमने के घटनाक्रम पे होरले बने सन। तो कर्फ्यू कहल चीज एगो अब खुद अपने आप में तनका सा मतलब अलग चीज के संदर्भ हो जाला। तो उनमें सीडीओ साहब से बात भी कैला पर हमने के माने बहुत जगह ऐसा भी आयल बा कि अब कर्फ्यू छ, कर्फ्यू में ऐसा काम कसरी करने के करने। और ओकरा बाद जवन एगो मापदंड में केंद्र सरकार तोकलक फैक्ट्री सब संचालन करे के चाहे सबको नियमित करे के, तो ऐसा ना मापदंड रहे कि हमरा बुझाए कि कोनो फैक्ट्री मैनेज ना करे सके जी। कोरोना के लगे जवन एगो मापदंड बनेले रहे कि आदमी को वही में रखे के, इतना हाई सब डिस्टेंस पालन करे के, ओकरा कहीं जाए ना देवे के। तो हर एक फैक्ट्री को उतना राख के एक्स्ट्रा खर्चा दे के शायद वो फैक्ट्री चलावल उ लोग खातिर उतना आसान रहे जैसा हमरा ना लागल का। तो वो कारण से भी ये सब कुछ बाधा व्यवधान भइल, लेकिन अभी के अवस्था में अपने हम तो अब सहज भइल जाता, बहुत फैक्ट्री सब धीरे धीरे चलता रहसन। अब हमरा बुझाता कि अब सुचारू हो जाए। लेकिन विकास निर्माण के काम इतना दिन पूरा रुक गईल और अब अपने लोग के प्रति पर एके बेरी दबाव आ गईल। अब बजट भी खर्चा करे के बा और सही से विकास भी करे के बा, किसान लोग के खास करके भौतिक जौन विकास निर्माण के काम बा, रास्ता सड़क के काम बा और अपने लोग के यावत जो योजना में अपने लोग के विकास के वर्गीकरण अपने लोग के लिए बनी कहाँ कहाँ बजट खर्च करे के बा, ओकरा के अब अपने लोग कैसे सही ढंग से सही समय में संचालन करके एकरा के पूर्णता देहन। अब ये चीज तो एकदम चुनौती बा मनोज जी। काहे कि जौन गत वर्ष के हमने के पैसा रहे बहुत पैसा, वो भी हमने लगे मैंने अभी बाटे, वो खर्चा ना होके सकल। गत वर्ष के भी योजना सब हमने के बा, इस साल के भी हमने की योजना दोनों मिला के अब संयुक्त योजना बनल बा इस साल में। निश्चित रूप से मतलब गत वर्ष से इस साल में हमने के काम ज्यादा करे के बा, उसे हमने के प्रयास बा कि हमने जितना जल्दी हो उतना काम शुरू करी। वही हिसाब से हमने के प्लानिंग कैले बानी या हमने के आगाड़ी बढ़े के प्रयास करल बानी। अब एमे भी कहीं कहीं मतलब परवानीपुर में तो नहीं है, लेकिन अधिकांश पालिका सब में कथी हो जाला कि जब भी समय आवला मनोज जी यही बड़ा कर्मचारी के हेर फेर हो जाला। अच्छा अच्छा। अब अभी एगो काम माने चुनौती बा काम शुरू करे के। अभी अपने बहुत पालिका सब में जाम तो वहाँ अधिकृत नहीं है,
चाहे बहुत ऐसा जगह बा कि वहाँ निमित के भी व्यवस्था नहीं है। अब तो निमित के सरकार पूरा परिवर्तन ही कर देले बा, करे जा रहल बा, परिवर्तन ही कर देला बा, परिवर्तन कर देलक, लेकिन सब जगह अभी भेजे नहीं के सकल। अभी बीच में जो सरुआ के अपने सर्कुलर आई रहा है उसमें से बहुत आदमी मतलब हाजिरी होके ना गल, संपर्क में ना आयल। जी जी। ओकरा बाद 72 घंटा अल्टीमेटम देला के बाद में भी लोग संपर्क में ना आयल। अपने के कहनाम की या तो पूर्ण रूप में स्थानीय सरकार के हरिनारायण जी, हम अपने के रोके में हिलंग, अपने के कहनाम स्थानीय सरकार के पूर्ण रूप से काम करे देवे के पड़ल, या तो सही समय में कर्मचारी लोग के सरुआ बढ़ुआ के जौन भी काम बा या निमित के या अधिकृत के परिवर्तन करे के, ई काम कम से कम एगो आर्थिक वर्ष में तब परिवर्तन ना होए के चाहिए, जैसन मतलब अपने के भाव बा। जी जी, कम से कम एगो फेज, एगो मतलब आर्थिक वर्ष, एगो टेन्योर से काम करे के मौका मिले तो आदमी के एगो विश्वास रही तो हिसाब। अब बीच में कबो कुछ हो जाला, कोई के भेज दिलो। हमने के यहाँ अब बीच के थी में परशुराम राय कह के एक आदमी के नाम देखने संसरुआ के लिस्ट में, ना हमने से कोई संपर्क कैलन, ना हमने से कोई बात कैलन, ना हमने लगा के हाजिर होइलन। अब हमने के तो अलमल में रही सन। जी जी जी। अब में एगो कथी हो जाला कि जे निमित बा ओकरा मन में हो गल कि अब हाकिम आवते बा तो हम काहे काम करे जाई। जी जी जी। जेकरा आवे के बा वो भी ना आयल। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं विकास के काम जौन बा अपने लोग के ढिलाई हो रहा बा, अधिकांश गांव पालिका समय ये सब समस्या देखल गई बा, पूरे ढिलाई बा। कैसे तो विकास के गतिविधि जितना बढ़ावे के जौन कानूनी एगो प्रक्रिया बाटे वो तो कर्मचारी लोग मार्फत ही बाटे। हमनी के तो एगो नीतिगत का निर्णय कर देम सन, हमनी के बजट एलोकेशन कर देम सन, योजना सबके अपने के छनौर कर देम सन, लेकिन अब जौन नेपाल सरकार के एगो जौन नीति बाटे ओकरा के अब नीतिगत रूप से आगाड़ी बढ़ाओ के, कानूनी रूप से आगाड़ी बढ़ाओ के तो कर्मचारी मार्फत ही बढ़ी। तो जब तक कर्मचारी के पूर्ण टीम ना रही तब तक लोग बढ़े के कोनो चांस ही नहीं है। हरिनारायण जी, बहुत बहुत अपने के धन्यवाद। हमनी से बातचीत कर रहा बानी, अभी भी हम अपने संगे जुड़े। अपने हमनी के श्रोता लोग के हम बता देवे के चाहतनी कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हमनी के परवानीपुर गांव पालिका के अध्यक्ष हरिनारायण जी हमनी से प्रत्यक्ष बातचीत कर रहा बानी। हरिनारायण जी, एगो सबसे हमनी के विकास के बहुत ही बड़का अहम एगो पहलू शिक्षा, जौन शिक्षा बा ई बंदाबंदी में भी शिक्षा बहुत ही हमनी के पीछे धकला गई, और खास करके एगो जौन शैक्षिक सत्र बा उहे एगो पूरा एकरा चपेटा में आ गई, और सरकार पछिलका बार निर्देशन जारी कैले बा कि एकरा के अब हमनी के इंटरनेट, रेडियो, टीवी से एकरा के शिक्षा के आगाड़ी बढ़ावल जाओ कह के 12 जिला के 12 गढ़ी गाँव पालिका हमनी ना ऐसे ना करे सकेम, अब भौतिक रूप में ही हमनी स्कूल संचालन करेम कह के असोज 11 गते से भौतिक रूप में विद्यालय संचालन करे के निर्णय कैले बा। अपने लोग के बुझाई का बा, सरकार जवन 2077 के दफा 3 के मान के जवन ये कैले बा वर्गीकरण शिक्षा के एगो, अब हमनी के रेडियो, टीवी चाहे इंटरनेट मार्फत से चाहे क्लास चलावल जाओ कह के, कैसन अवस्था बा परवानीपुर गाँव पालिका में? उस संभव बा कि भौतिक रूप में ही धीरे धीरे संचालन करे के पड़ी? अब एगो चीज देखल जाओ मनोज जी, परवानीपुर गाँव पालिका के जवन अवस्था बा अभी सब चीज खातिर अपने के अब रेडियो वाला जवन शिक्षा बा वो एगो अब नीचा लेवल में संभव नहीं है। जी जी। लोग के माइंड कॉन्स्टेंट कितना होई, कितना ऊपर थी हुई, ओकर बाद है वर्चुअल शिक्षा जितना भी बाढ़ सन एमे हमरा कोनो खास उपलब्धि ना लागल। इसे ना लागल कि हर एक लोग के लगे वो चीज एक्सेस भी नहीं है, हर एक आदमी के लगे इंटरनेट नहीं है, हर एक आदमी के लगे वो चीज सुविधा ना भइला के चलते में पैसा लगानिए करके यदि ओकरा नाम पर कहीं खर्चे कल जाए तो ओकर जौन उपलब्धि होके के चाहे उ उपलब्धि ना होके के चलते हमने उ रूप से आगाड़ी ना बढ़नी सन, हमने उ हिसाब से संचालन ना करनी सन। हमने के बीच में 2-3 चरण छलफल भइल कि हमने के बल्कि वैकल्पिक दूसर मॉडलिटी अपनावल जाए, हमने के क्लास अल्टरनेट करके होके चाहे ओकर ग्रुप अल्टरनेट करके होके वो हिसाब से क्लास चलावल जाए। लेकिन अंतिम में जाके बात कहाँ अटक जाए कि हर एक समय जब एगो प्लानिंग होके तब केंद्रीय सरकार के एगो नीति सर्कुलर कथी चलावे के शिक्षा क्षेत्र को लेकिन हालत मैले न खोलने। जी जी। तो कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे से बाजे वाला चीज बा, लेकिन अभी के परिवेश अब ऐसा बाटे कि अपने जौन कहनी है कि 12 गढ़ी गाँव पालिका चाहे कोनो गाँव पालिका अब एगो ऑप्टिमम हो गल, अति हो गल बा का। अब ये हिसाब से जो सब दिन मतलब वेट एंड सी वाला अवस्था जे रही केंद्र सरकार के मतलब वो निर्देशन के आदमी देखते रही तो यहाँ के बच्चा सबके भविष्य पूर्ण रूप से खत्म होखे वाला अवस्था बा।
तो जौन मतलब कदम 12 घड़ी उठेले बा उससे हमनी सहमत बानी। हमनी के भी बिहान के दिन में बहुत जल्दी वही हिसाब से आगे बढ़े के हमनी के प्रयास कर रहा बा। हरिनारायण जी, ई शिक्षा जौन बा डायरेक्ट देश के भविष्य संगे और खास करके स्थानीय सरकार के भविष्य, हमनी के सबके भविष्य संगे जुड़ाइल बा। आज के बच्चा लोग के सही शिक्षा प्राप्त हुई तबे जाके विकास के एगो नया आयाम शुरू हुई कह के बुझाई बा, विश्वव्यापी उ बुझाई बा। तो शिक्षा के सहज बनावे खातिर सरकार रूप से कैसन किस्म के पहल होए के पड़ल और स्थानीय अपने जौन कहनी है वास्तव में हमनी के मधेश में अगर देखल जाए तो शिक्षा के सूचकांक बहुत पीछे बा और हमनी के रेडियो, टीवी, इंटरनेट के पहुंच अभी भी स्थानीय सरकार के जौन वाडा सब में उ नहीं खे। तो ऐसे कुछ वैकल्पिक उपाय में गईल मतलब अपने उचित देखता नहीं, ई कहनी है। जी जी हरिनारायण जी, अब एगो सरकार के नीति निर्देशन बा, एगो अपने लोग के नीति निर्देशन बा। बिहान के डेट में कहीं स्कूल अगर खोलल जाए और कोरोना के मतलब अभी तक घट बढ़ हो रहा बा, कहीं ऐसा स्थिति आई तो फिर दिक्कत तो हुई। अभी देखिए तो कोरोना तो ऐसा एगो अब एक र्यूमर कहीं महामारी कहीं चाहे महामारी बनावल गेल कहीं ऐसा एगो परिवेश सृजना बा जे कबो कुछ हो सकता। अब हमरा तो कभी कभी शंका लागता कि कोनो माफिया ग्रुप ही लागल भाई कोरोना के लेके जे संसार के धाराशाही करे में कि का बा। अभी जितना भी अपने डेथ भइल बाटे अपने देखा तो एकदम पर्टिकुलर कोरोना से मरे वाला शायद बहुत लोग कम बाटे। अजी जितना भी मौत भइल बा ओकर पुरान कोनो डिजीज बा, ओकरा पुरान कोनो समस्या बा, उसे एकरा के लिंक कइल गेल बा। जी जी जी, जितना भी आदमी मरला के बाद में जबरदस्ती टेस्ट करके ओकरा के पॉजिटिव देखावेला जौन बात देखावल जाता उ चीज अब मतलब अपने आप में कहीं ना कहीं शंकास्पद बाटे। कोरोना के नाम पर अभी अपने माने वीर अस्पताल के जौन घटना देखनी है, आदमी के घेट रेत के मुआवल बा, सब पर फोका बा आ ओकरा लगे हॉस्पिटल से फोन जाता है कोरोना से आदमी मर गईल। तो ई सब चीज में एमे अब कबो कुछ हो सकता। हमनी के बिहान के दिन में मान ली कि स्टेप चालेम सन खोलेम सन तो बिहान के दिन में हमने सुरक्षित रह हम कोनो जरूरी नहीं है, लेकिन एकरा के हम कौना रूप से लेम कि जब जैसा अवस्था देखल जाए। लेकिन हरिनारायण जी अपने लोग एगो स्थानीय जितना दिन हमनी के समय बा ओकरा के सदुपयोग तो कइल जाओ ना। हरिनारायण जी एगो स्थानीय सरकार के अपने प्रमुख बानी और कहीं ना कहीं यहाँ हमनी के परसा जिला के हॉस्पिटल सब में देखल गई और जगह भी देशव्यापी रूप में देखल गई ऑक्सीजन ना मिलला के चलते, इलाज ना पहुँचला के चलते भी बहुत लोग मर गए, भरना ना मिलला के कारण से मर गए। लेकिन अपने लोग ऐसा लोग के हम मौन देखनी, अपने लोग आवाज़ ना उठावे सकनी या तो अपने के पार्टी भी आवाज ना उठावे सकल, कोनो किस्म के विदेश विरोध के कार्यक्रम ना आयल कि एकर कारण ई रहे कि अपने के पार्टी प्रदेश 2 के सरकार में बा कि दोसर कोनो बात रहे। ना वैसन बात नहीं से मनोज जी, हमने के माने गलत के गलत सही के सही तो कहियो कहे के पड़ी। जी जी, हमने के जौन प्रयास होके के चाहे प्रदेश सरकार से ना भइली बात हमने के मतलब बार बार चर्चा में आयल बा, बार बार हमने उठे हमने की स्थानीय तौर के जौन भूमिका होके के चाहे हम अपने कहनी है कि अलमल के चलते माने हमनी के बहुत बार करे के चाहनी, लेकिन कम से कम विरोध तो होके के चाहिए। 12 के कोल्भी नगर पालिका के एगो युवा के इलाज ना मिलना के कारण लगातार 5 घंटा तक डॉक्टर ओकरा लगे ना पहुंचल, 4-5 घंटा डॉक्टर ना पहुंचला के कारण आईसीयू में भरना भइल। आईसीयू में लेकिन खाली ले जाके रख देल गई। परिवार के हम उ लोग के पीड़ित परिवार के बात के हवाला देतनी, तड़प के मर गई। लेकिन हमनी के जनप्रतिनिधि लोग, हमनी के 12 के प्रतिनिधि लोग, हमनी के 12 के सीडीओ साहब चाहे कहीं से एकरा के काहे भइल एकर छानबीन कइल जाओ कि एकरा के मतलब दोषी बा ओकरा के कार्रवाई कइल जाओ, कोनो हम ना देखनी मतलब वैसन ऐसे हम अपने के कहता नहीं। अभी तो एमे तो कथी कहल जा कि उ चीज तो हमने के कंट्रोल में नहीं है, उ में कार्रवाई करे के अधिकार भी हमने के नहीं है। हमने तो उमे कथी करता अपने आवाज में जोड़ सकता नहीं, आवाज बुलंद कर सकता नहीं, गलत वो चीज हमने के कह सकता नहीं, लेकिन ओकर छानबीन करे के मतलब अथॉरिटी के हम ताकि फिर ओहि में घूम फिर केंद्र सरकार के जाए के पड़ी, हमने के मतलब सीडीओ साहब या प्रशासन के जाए के पड़ी। वैसन चीज के मतलब रियल में छानबीन होके वास्तविक दोषी के कार्रवाई होके के चाहे। लेकिन एमे एगो भी जगह जो मेडिकल एगो माने क्षेत्र बाटे एमे भी शायद मतलब बहुत बड़का लोग के ही वर्चस्व बाटे कि कहीं भी कोनो घटना भइला आज तक केहू के कोनो कार्रवाई ना भइला। बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल से लापरवाही केलक, बहुत हॉस्पिटल से लापरवाही के चलते लोग जान गई, लेकिन केहू पर कोनो किस्म के कार्रवाई ना बोलता। ई चीज समझ में नहीं आवत कि मतलब हमनी के सरकार वास्तव में चाहत कथी बा, कथी करे के चाहता और मतलब रूल एंड रेगुलेशन कथी बा।
जब बेकार जोन गलती होता है, अपने स्पष्ट के जोन गलती होता है, तो और ओकरा लोग पर से कार्रवाई ज्यादा नहीं होता। सहज बा अपने के हरि नारायण जी, अपने के तो और लोग से ज्यादा सहज बा, कम से कम अपने के सहज बा का है कि अपने के स्थानीय सरकार बा जहां अपने लोग के बरियार पकड़ बा, और प्रदेश के सरकार में भी अपने लोग के पार्टी के पकड़ बा बरियार गठबंधन बा अभी, तो अपने लोग के तो ओमे विशेष भूमिका होए के चाहिए। एगो चीज देखल जाओ, मतलब भूमिका आ अधिकार में फर्क हो जाला। हमनी के माने सहजीकरण करे वाला काम, कहे वाला काम माने उतना आसान ना होखेला जी जी जी। जितना कि मानो कोनो चीज अपना लगे रहेला ओकरा के प्रयोग कइल रहेला। तो उहे अब प्रदेश सरकार ठीक बा, हमनी के पार्टी की सरकार तो बा, लेकिन प्रदेश सरकार के भी अब केंद्र से जौन एगो तालमेल के अवस्था बा, केंद्र सरकार के जौन प्रदेश नंबर 2 के देखे के जौन एगो नजरिया बाटे, जौन एगो सहयोग के अवस्था बा, अपने महसूस करत हकम कि बाकी 6 गो प्रदेश से फर्क बा। यहाँ जब भी मैंने खाली लड़ाई करे वाला अवस्था बा, निम्नो बात खातिर केंद्र सरकार से लड़ाई करे के बा, कुछ मैंने कमजोर बात खातिर भी केंद्र सरकार से लड़ाई करे के बा। तो ई अवस्था भइला के चलते प्रदेश सरकार के भी जौन भूमिका होके के चाहिए, केंद्र सरकार के पूरा सपोर्ट ना भइला के चलते भी एगो चीज बा, कुछ कमी कमजोरी यहाँ प्रदेश सरकार के भी बा जौन की व्यवस्थापन ना होके सकन। हमनी कार्यक्रम के अंत में बानी हरि नारायण जी, अंत में खास करके हम एजुकेशन पर, शिक्षा पर जोर देवे के चाहतानी। 6 महीना के जौन बंद बा विद्यालय सब, अपने के गांव पालिका के विद्यालय सब के कैसे अपने सहज बनाएं, पठन पाठन अब कैसे आगाड़ी बढ़ाएं? हमनी के अगर 2-3 चरण के बात हो गई, हमनी के बिहान अब फाइनली सब हेड सब लोग के बैठक बोली बानी सन, यही विषय पर छलफल होखे वाला बाटे। अब एकरा के इमीडिएट मतलब हमनी के जौन भी उपाय होके ओमे हमनी सलाह करके अब हमनी आगाड़ी बढ़म। हरि नारायण जी, हमनी से आज के ई कार्यक्रम आमने सामने में हमनी के शरीक हो देनी है, अपनी हमनी के समय देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जात जात परवानीपुर गांव पालिका के जनता के, खास करके विकास के सवाल में, किसान लोग के सवाल में और रोजी रोटी के सवाल में, और ई 6 महीना के बंदाबंदी में परवानीपुर गांव पालिका के जनता के साथ में बा, हरि नारायण साथ में बा कह के कैसे विश्वास दिलाएं? संक्षिप्त रूप में अपन जनता के अपने कुछ संबोधन करी। अब हम एक एक बात कहे के चाहे में सभी लोग से हमार आग्रह हाथ जोड़ के हम विनती करे के चाहें कि परिवेश जैसा न खेला में अपना के डाले के प्रयास करे के चाहें। जी जी। परवानीपुर गांव पालिका के सभी मतलब नागरिक उनमें अपन भूमिका जो निर्वाह केलक, वही हिसाब से हमने सफल रहनी, उनमें सभी आदमी के हम मतलब धन्यवाद देवे के चाहें। आवे वाला दिन में भी जौन भी मतलब घटनाक्रम बा, जैसन भी परिस्थिति बाटे, परवानीपुर गांव पालिका अपना शक्ति सामर्थ्य अनुसार सभी लोग के साथ में रही, सभी लोग के साथ में लेके आगाड़ी बढ़ी, और हर एक पहलू पर विचार करके विगत के जौन भी मतलब अवस्था हमने के पड़ल बा, जौन पीर मार का पड़ल बा, ओकरा के आवे वाला दिन में हमने के सख्त भर ज्यादा से ज्यादा सुधार करके आगाड़ी बढ़े के हमने के प्रयास करब। चलिए हरि नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके धन्यवाद हमनी के श्रोता लोग के जौन सानवी रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में हमनी के साथ में अभी आधा घंटा से बनल बानी, और हरि नारायण जी के, मनोज पटेल जी के पूरा बहस छलफल ई दंगल के सुन देनी है। एकरा खातिर अपने के तमाम श्रोता लोग के हम धन्यवाद देवे के चाहतनी, और विशेष धन्यवाद हमनी के सत्येंद्र जी के भी अभी तक हमनी के टेक्निकल रूप में सहयोग कर देनी है। एकरा खातिर बिहान के दंगल में फेन एगो नया व्यक्तित्व संगे, जनता के जुड़ाइल व्यक्तित्व संगे, जनता के सुख दुख में रहे वाला व्यक्तित्व संगे हम छलफल करें। आज के विदा दी, नमस्कार। गाँव शहर सारा